स्टार्ट। जापान ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में दूसरे देश अभी प्रयासरत हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने यह बताकर दुनिया को चौंका दिया है कि जापान का मानव रहित मून लैंडर चांद पर 2 रातें बिताने के बावजूद जाग गया है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि भारत का चंद्रयान 3 एक रात के बाद काम लायक नहीं रह गया था। उसे जगाने की सारी कोशिशें बेकार चली गई थीं। ऐसे में जापान की इस कामयाबी की सराहना होनी ही चाहिए। जापान और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच तालमेल पुराना है और विशेष रूप से चंद्रयान 2 से संबंधित अनेक सूचनाओं को भारत ने जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझा किया था। चंद्रयान 2 की आधी सफलता और उसके बाद चंद्रयान 3 की सफलता से जापान ने बहुत कुछ सीखा है, तो यह भारत के लिए बहुत सुखद है। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। बहरहाल जापान के इस चंद्र अभियान की चर्चा ज़्यादा जरूरी है। यह यान सितंबर में ही चांद की ओर रवाना हुआ था। यान ने 25 दिसंबर को चांद की कक्षा में प्रवेश किया और 19-20 जनवरी को वह ऐसी जगह पर उतरा जिसकी आशा नहीं थी। कुछ दिनों तक उसने कोई काम नहीं किया। बहुत प्रयास के बाद वह 29 जनवरी को जाग उठा, पर उसके पास समय कम था क्योंकि 31 जनवरी को चांद के उस हिस्से में रात होने वाली थी। तापमान को 130 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाना था। वैज्ञानिक आशा खो चुके थे और वैसे भी इस लैंडर को चांद पर रात बिताने में सक्षम नहीं माना जा रहा था। यह एक चमत्कार ही था कि चांद पर होने वाली 14 दिन लंबी रात काटने के बावजूद स्लिम जाग गया और मार्च के अंत में वह फिर एक बार जाग उठा है। चांद से तस्वीरें भी भेज रहा है। यह अंतरिक्ष की दुनिया के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, इसे समझा जा सकता है। जिस अभियान को लगभग खत्म माना जा रहा था वह अभी भी जारी है। वैज्ञानिक इसकी पड़ताल कर रहे हैं। संभव है कि यह लैंडर किसी ऐसी जगह उतारा है जहां उसे सूर्य की रोशनी से ऊर्जा मिल रही है। जिस तकनीक से स्लिम चांद पर जाग रहा है उस तकनीक का विकास जरूरी है। चांद के इस बेहद सर्द हिस्से में ही जल की संभावना है। अतः सही पड़ताल के लिए वहां किसी न किसी लैंडर का दिन रात काम करना जरूरी है। जापान के लिए यह बड़ी कामयाबी है। इस सदी में चांद पर उतरने वाला वह तीसरा देश है। उससे पहले
भारत और चीन भी चांद पर उतर चुके हैं। स्टॉप।